सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास। कल आपकी पहली क्लास हुई थी और आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? ए ऑप्शन है INS सिंधु ध्वज, बी ऑप्शन है INS सिंधु रक्षक, सी ऑप्शन है INS खंडेरी और डी ऑप्शन है आपका INS बागसीर। तो नौसेना से INS सिंधु ध्वज जो है ए ऑप्शन, इसको क्या किया गया है? सिंधु ध्वज जो पनडुब्बी है इसको नौसेना से मुक्त किया गया है। और जो ये सिंधु ध्वज है इसने 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। कितनी? 35 वर्ष तक इसने अपनी सेवा प्रदान की है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है वांग झी, बी ऑप्शन है PV सिंधु, सी ऑप्शन है आपका नाओमी ओसाका और डी ऑप्शन है आपका एंसले बार्टी। तो जो ए ऑप्शन है वांग झी, इन्होंने ये सिंगापुर ओपन जो खिताब हुआ ये उसकी उपविजेता रही हैं। क्या रही हैं? उपविजेता रही हैं। क्या रही हैं? उपविजेता रही हैं। और सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन है शाहजहांपुर, बी ऑप्शन है चित्रकूट, सी ऑप्शन है आपका जालौन और डी ऑप्शन है आपका इटावा। तो शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। किसका? गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? आपका गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन शाहजहांपुर से किया गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर है। ठीक है। आगे है चित्रकूट। तो जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट से लेकर इटावा तक, कहाँ से? चित्रकूट से लेकर इटावा तक आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जाएगा। और किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया? जालौन में। कहाँ? जालौन में उद्घाटन किया। और जालौन में भी कहाँ? उरई तहसील में। जालौन की कहाँ? उरई तहसील में उद्घाटन किया है इसका। और उरई तहसील के भी कैथेरी गांव में। कहाँ पर? कैथेरी गांव में। कैथेरी गांव में क्या किया गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। और यह कितने किलोमीटर का बनेगा? 296 किलोमीटर। कितना? 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई रहेगी। और जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे था उसका शिलान्यास कहाँ से किया था? शाहजहांपुर से। लंबाई 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है शिकागो और डी ऑप्शन है आपका टोक्यो। तो जो पेरिस है, पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में जो है वो यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। ठीक है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। किसके? सीन नदी के किनारे स्थित है। और जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है वो आपका टोक्यो करेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि जो टोक्यो शहर है वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए पांचवा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? तो कुल देश शामिल हुए 146। कितने? 146 देश शामिल हुए, जिसमें फर्स्ट स्थान किसका रहा है? फर्स्ट स्थान रहा है आपका आइसलैंड का। किसका? जो आइसलैंड देश है वो वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट जो आई है इसमें पहले स्थान पे रहा है। और जो भारत है, भारत का स्थान रहा है 135वां। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का
जो है वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट में 135वां स्थान रहा है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया में सबसे अच्छा स्थान किसका रहा है, तो एशिया में जो आपका एशिया के अंदर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का स्थान जो है वो 71वां रहा है। कितना रहा है? बांग्लादेश का जो स्थान रहा है वो कितना रहा है? 71वां रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट की 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? 135वां। कुल कितने देश शामिल हुए? 146। पहले नंबर पे कौन रहा है आपका? आइसलैंड। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है नामीबिया। तो ए ऑप्शन जो है इजराइल, इजराइल की राजधानी क्या है आपकी? तेल अबीब। क्या है? तेल अबीब, क्योंकि भारत इसकी राजधानी जो है वो तेल अबीब मानता है, लेकिन अमेरिका इसकी राजधानी जो है वो जेरूसलम मानता है। लेकिन तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी राजधानी क्या हो गई? तेल अबीब। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। और जो भारत ने किस देश के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो कौन है? नामीबिया देश है। कौन सा? नामीबिया जो देश है इसके साथ में भारत ने मिलकर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें बताया गया है चीते के संरक्षण पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा। किसके? चीता जो है, चीते के संरक्षण पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा। किसके? चीते के। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नामीबिया की राजधानी क्या है। ठीक है, तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नामीबिया की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रामायपट्टनम बंदरगाह की आधारशिला रखी गई? क्या प्रश्न है कि किस राज्य में रामायपट्टनम बंदरगाह की आधारशिला रखी गई? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो रामायपट्टनम बंदरगाह की आधारशिला जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रखी। कहाँ रखी गई इसकी? तो रामायपट्टनम बंदरगाह कहाँ बनाया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अच्छा, जो अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ISF निशानेबाजी विश्व में स्कीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन है मनु भाकर, बी ऑप्शन है सौरभ चौधरी, सी ऑप्शन है राहुल चौधरी और डी ऑप्शन है महराज अहमद खान। तो पहली बात तो भारतीय निशान वो ISF विश्व ISF जो निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई वो कहाँ हुई? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि दक्षिण कोरिया के अंदर हुई। कहाँ? दक्षिण कोरिया। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। और इसमें किस भारतीय ने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महराज अहमद खान ने जो है वो ISF निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है मनोज कुमार, बी ऑप्शन है आशीष कुमार चौहान, सी ऑप्शन है हेमंत बिश्व शर्मा और डी ऑप्शन है माधवीपुरी बिच। तो देखो, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष है वो मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो हमारे आशीष कुमार चौहान हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसके? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या बनाए गए हैं? CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या? CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। ये लोग आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा कि आशीष कुमार चौहान क्या बने हैं? NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO और
प्रबंध निर्देशक बने हैं। और जो आपका अगला ऑप्शन है हेमंत विश्व शर्मा, ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। क्या है ये? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी किसी हाल एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। कौन है? संघ के अध्यक्ष हैं। ये लोग कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। या कमेंट, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग जुड़कर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन है, इसमें माधवीपुरी बिच। और जो माधवीपुरी बिच है वो आपकी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। क्या है? सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। क्या है? पहली महिला चेयरपर्सन है, ठीक है। पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो आपकी माधवीपुरी बिच हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मनोज कुमार को बनाया गया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का ये समझो अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स का। बाकी इसके बाद हम लोग तुरंत रिवीजन भी शुरू करेंगे कल की क्लास का, कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल। तो केरल राज्य जो है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो केरल राज्य है वो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं, ये आप बताइएगा किस फसल उत्पादन में ये अग्रणी राज्य हैं, एवं उत्तर प्रदेश किस फसल में अग्रणी राज्य है और केरल किस फसल में अग्रणी राज्य है। ये सारे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग सब लोग एक बार वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिएगा। और ये इतने कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कल की क्लास जो हमारी हुई थी उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, बहुत जल्दी करेंगे, कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया। तो मैंने बताया था कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया था। कब मनाया था? 29 जून को मनाया था। मैंने बताया था 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 8 जून को क्या था? विश्व महासागर दिवस था। अगला प्रश्न था कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का नेतृत्व किया। तो ये कौन थी? शिवांगी सिंह थी, ठीक है। कौन थी? शिवांगी सिंह थी। और ये कहाँ से संबंधित थी? बनारस से संबंधित थी। कहाँ से? बनारस से संबंधित थी। और ये राफेल उड़ाने वाली भी पहली महिला थी। और अलका मित्तल मैंने बताया था कि ये ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं, ओएनजीसी की। और अलका उपाध्याय मैंने क्या बताया था कि NHAI, ठीक है, ये इसकी अध्यक्ष बनी है। और गीतांजलि श्री को मैंने बताया था कि एक पुरस्कार मिला है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और गीतांजलि श्री की एक पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि, इसके लिए इनको एक अवार्ड मिला है बहुत फेमस, जो कि पहली बार किसी भारतीय को मिला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न था इसमें कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के किस राज्य में पहले ई मछली बाजार के लिए फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया है। तो फिश वाले ऐप लॉन्च किसने किया है? असम ने किया है। किसने? असम ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग असम के नेशनल पार्क के नाम लिखिएगा और असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि जून 2022 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए निम्न में से किस स्थान पर बातचीत शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ब्रुसेल्स में शुरू हुई। और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। कोपेनहेगन कहाँ पे है? डेनमार्क की राजधानी है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर क्या है? WHO का मुख्यालय है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना में किसका मुख्यालय है?
ओपेक का मुख्यालय है। किसका? ओपेक का मुख्यालय है। छठा क्वेश्चन है आपके लिए कि जून 2022 में भारत एवं किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास संप्रति संपन्न हुआ? तो किसके मध्य हुआ था? इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। और जापान के साथ में कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है। कौन सा? धर्म गार्जियन होता है। और फ्रांस के साथ में वरुण होता है, गरुण होता है और शक्ति होता है। सेशल्स के साथ में कौन सा होता है? लामित्य होता है। सातवां प्रश्न था कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ? श्रीनगर में किया गया था। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और आपसे पूछ ले कि जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में है। क्या उसमें? 279A में है। अगला प्रश्न था आपका कि 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका कहाँ किया गया था? मैसूर में किया गया था। किस नंबर का था? 8वें नंबर का था। और थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। क्या थी? मानवता के लिए योग। ठीक है, मानवता के लिए योग इसकी थीम थी। ठीक है, अगला प्रश्न था आपके लिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया था? तो मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि ऊधमपुर में किया था। कहाँ पर? ऊधमपुर। ऊधमपुर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। रानीखेत में मैंने बताया था उत्तराखंड में है। और यहाँ का क्या था? घास संरक्षण केंद्र था। और उदयपुर ये राजस्थान में है। और डी ऑप्शन था इंदौर। इंदौर क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऊधमपुर। और आज का अंतिम प्रश्न रिवीजन वाला भी और वैसे भी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया तथा निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर क्या था? मैंने बताया था कि दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिल्ली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन तथा निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज कम से कम आप लोग 100 से 150 सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद एक कमेंट और एक लाइक दीजिएगा। और जो भी आपका टेलीग्राम का लिंक है उससे आप जुड़ जाइएगा, इसकी PDF प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।